बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज के सबक में हम पढ़ेंगे अपने सिलेबस की दूसरी गज़ल, जिसके शायर ख्वाजा हैदर अली आतिश हैं। इस गज़ल की एक्सरसाइज में से हम पहला क्वेश्चन जो है वो पढ़ेंगे, जो हमारा है सवालात के मुख्तसर जवाब के हवाले से। तो अजीज तलाबा, आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अजीज तलाबा, एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट है, ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल के मतन के पेश नज़र सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। यानी कि ख्वाजा हैदर अली आतिश की जो गज़ल है उसमें जो सवालात दिए गए हैं अजीज तलबा, हमने उसके मुख्तसर जवाब लिखने हैं। और पहला जो सवाल है अजीज तलबा वो है, ज़ेरे ज़मीन से जो गुल भी आता है, जो फूल भी आता है, और वो ज़र ब कफ क्यों होता है। यानी कि वो अपनी हथेली पर जो है वो सोना लिए हुए क्यों होता है, उसके ऊपर सोने के जो जरदाने हैं, सोने की रंगत के जरदाने हैं, अब वो क्यों होते हैं। ज़ेरे ज़मीन से जो गुल भी आता है वो ज़र बकफ क्यों होता है, वो खालिस सोना लिए हुए क्यों होता है। तो इस अलावा उसका आंसर जो है वो ये है कि ज़मीन के अंदर कारून का ख़जाना छुपा हुआ है। इस अलावा ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बड़ा मालदार आदमी था ये कारून, और इसके पास बड़ा माल था। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके माल में से ज़कात तलब की तो इसने ज़कात देने से इनकार कर दिया। ये मालदार तो था ही, अमीर तो था ही, लेकिन बखील भी था, कंजूस भी था, तो इसने ज़कात ना दी। तो फिर ये अल्लाह ताला के अज़ाब का शिकार हुआ, और इसका जो सारा ख़जाना है इसके समेत जो है वो ज़मीन में धंस गया, ज़मीन में चला गया। तो उसके लिए जो है वो शायर ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो कहते हैं, ज़मीन के अंदर कारून का ख़जाना छुपा हुआ है, इसलिए ज़ेरे ज़मीन से जो गुल भी आता है वो ज़र बकफ होता है। शायर का अज़ीज़ तलबा ख्याल ये है कि वो जो ख़जाना कारून का उस दौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ज़मीन के अंदर चला गया था। अब ये जो फूल हैं उसके ऊपर जो वो जरदाने जो है वो सोने की रंगत के बने हुए हैं, तो शायद वो कहता है कि ये वही सोना जो है वो बहर फूलों के ऊपर जरदानों की सूरत में नमूदार हो रहा है, जो कारून के साथ जो है उसका ख़जाना जो है वो ज़मीन में धंस गया था। आंसर दोबारा पढ़ रहा हूँ, ज़मीन के अंदर कारून का ख़जाना छुपा हुआ है, इसलिए ज़ेरे ज़मीन से जो गुल भी आता है वो ज़र बकफ होता है, हथेली पर सोने के जो है वो जरदाने लिए हुए होता है। इसके अलावा उसका जो दूसरा सवाल है हमारी एक्सरसाइज का जो है वो है कि अस्पे उम्र महमेज और ताजियाने के बगैर ही क्यों उड़ा जाता है। तो इसके अलावा अस्पे उम्र यानी उम्र का जो घोड़ा है वो महमेज मतलब कि वो जो रकाब में जहाँ पे जो है वो सवार पाँव रख के सवार होता है, तो रकाब में जहाँ एड़ी रखता है वो उसमें कील कोई जो है वो रखते हैं, घोड़े को वो लगाते हैं पाँव के साथ, तो वो तेज़ हो जाता है। और ताजियाना जो है वो चाबुक वगैरह घोड़े को मारते हैं तो उसकी स्पीड और भी बढ़ जाती है। लेकिन शायर ये कहता है यहाँ पे अजीज तलबा, अस्पे उम्र जो उम्र का घोड़ा है ये महमेज और ताजियाने के बगैर ही क्यों उड़ा चला जाता है। इनके घोड़े की स्पीड को बढ़ाने के लिए तो हम महमेज का इस्तेमाल करते हैं और ताजियाने का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो उम्र का घोड़ा है ये बगैर महमेज और ताजियाने के ही इतनी स्पीड से जो है वो चल रहा है और उड़ रहा है, हवाओं में उड़ रहा है। तो इसके अलावा उसका आंसर जो है वो ये है कि इंसान की ज़िंदगी शौक रात मंजिल में महमेज और ताजियाने के बगैर ही तेज़ी से गुजर रही है। इनके इंसान जो है वो मंजिल के शौक में जो है वो इतना बेचैन और इतना बेताब है कि बग़ैर महमेज के और बग़ैर ताजियाने के ही इसकी ज़िंदगी जो है वो तेज़ी से गुजरी जा रही है। वैसे भी इंसान की ज़िंदगी अजीज़ तलबा बहुत स्पीड से बहुत तेज़ी से जो है वो गुजर रही है, और इंसान को इसका एहसास भी नहीं हो रहा। तो उम्र का घोड़ा ऐसे दौड़ रहा है कि जो है वो उसकी स्पीड उसकी चाल का अंदाज़ा लगाना जो है वो मुश्किल है। इसी तरह उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, तब लाओ अलम
और मुल्क माल किन लोगों के पास होता है, जिनके तबलो आलम और मुल्क माल किन लोगों के पास होता है। तो उसी तरह तबलो आलम और मुल्क माल बादशाहों और हुक्मरानों के पास होता है। आलम झंडा को कहते हैं और तबल अजी तलाबा वो नक्कारा जो मैदान जंग में बजाया जाता है। तो मैदान जंग में झंडा जो है वो ऊंचा करते हैं और उसको आलम जो है कहा है उन्होंने। और तबल वो जो मैदान जंग में जंग शुरू होने से पहले नक्कारा बगाया जाता है। और मुल्क और माल इसके हुक्मरान बादशाह ही हुआ करते हैं। साहिब इक़्तिदार लोगों के पास ही तबलो आलम और मुल्क माल होता है। अजी तलाबा उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, हमारा दिल हज़ीं क्यों कमाल बेताब है। इनके हमारा बेचैन बेकरार गमगीन गमज़दा दिल जो है ये क्यों बेताब है। तो इसी तलाबा उसका आंसर हमारे पास है कि हमारा दिल हज़ीं हमारा गमगीन दिल महबूब की जुदाई में इस कदर बेताब है कि अगर महबूब ना मिला तो जिस्म से जान निकल जाएगी। इनके बेचैनी बेताबी बेकरारी आहुजारी इस कदर बढ़ गई है दिल की, दिल इस कदर जो है वो मुस्तरिब है कि अगर महबूब से मुलाकात ना हुई महबूब ना मिला तो यूँ लगता है कि जितना ये दिल आज बेचैन या बेकरार है मुमकिन है कि हमारे जिस्म से हमारी जान ही निकल जाए। स्टेटमेंट दोबारा पढ़ रहा हूँ आंसर की। हमारा दिल अजीम महबूब की जुदाई में इस कदर बेताब है कि अगर महबूब ना मिला तो जिस्म से जान निकल जाएगी। इसके अलावा उसके बाद हमारा आखिरी जो यहाँ पे क्वेश्चन पांचवा और आखिरी जो है वो सवाल है उसका हमने जवाब देना है, वो है शायर गज़ल के मक्ता में किससे दाद पाने का खास गार है। इसके अलावा गज़ल का जो मक्ता कहते हैं, इसके अलावा गज़ल के आखिरी शेर को जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो मक्ता के लिए दो शर्तें होना ज़रूरी है। एक शर्त तो ये है कि वो गज़ल का आखिरी शेर हो और दूसरी शर्त उसमें होना ज़रूरी है कि वो उसमें शायर ने अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल किया हो। तो ये दोनों शर्तें अगर पाई जाएँ, आखिरी शेर भी हो और शायर का तखल्लुस भी हो, तो फिर वो शेर जो है वो गज़ल का मक्ता कहलाता है। तो इसके अलावा शायर गज़ल के मक्ता में किससे दाद पाने का खास गार है, किससे जो वो चाहता है कि वो मेरी तारीफ़ करे, मुझे दाद दे, मुझे सहाराए। तो उसका आंसर है इसके अलावा शायर गज़ल के मक्ता में मुद्दाई से मुराद जो इसके अलावा ये उनके अपने हम असर शायर शेख इमाम बख्श नासिक हैं। शायर से मुराद यहाँ पे ख्वाजा हैदर अली आतिश हैं और फिर जो है उनके जो मुद्दाई हैं हम असर शायर हैं वो शेख इमाम बख्श नासिक हैं। तो इसी तलाबा इनकी जो है एक ही ज़माने के दोनों शायर हैं, लखनऊ के जो है ये शायर हैं, दोनों ही लखनऊ में जब शायरी का शोहरा होता था, शायरी के जो है वो दीवान खाने जो है वो आबाद हुआ करते थे। तो इनकी आपस में जो है वो अदबी जो है वो चपकलश या जो है वो मुआसराना जो है वो क्या कहते हैं कि चश्मक का जो है ये एक दूसरे से इजहार करते थे, अदबी लड़ाइयाँ होती थी। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश जो है वो अपने हम असर शायर शेख इमाम बख्श नासिक से जो है वो दाद पाने का खास गार यहाँ पे है। इसी तरह आंसर की स्टेटमेंट दोबारा पढ़ रहा हूँ। शायर गज़ल के मक्ता में मुद्दाई यानी अपने हम असर शायर शेख इमाम बख्श नासिक से दाद पाने का खास गार है। उसकी ख्वाहिश है कि ये मेरी गज़ल सुन के, क्योंकि मेरी गज़ल बड़ी आला पाए की है, मैंने गज़ल बड़ी म्यारी लिखी है और फ़नी हवाले से फ़िक्री हवाले से जो है वो उस बहुत अच्छी गज़ल है। तो अगर वो मुझे मेरा मुद्दाई दाद दे तो फिर जो है वो बात बनती है। तो अपने मुद्दाई यानी शेख इमाम बख्श नासिक से ख्वाजा हैदर अली आतिश जो है वो दाद पाने का खासगार और तलबगार है। इसके अलावा ये था हमारा आज का सबक, यानी कि ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल की जो मश्क है उसका पहला क्वेश्चन जो सवालात के मुख्तसर जवाब थे वो हमने जो है वो आपके सामने रख दिए हैं। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा, समझ आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सबक पसंद आया हो तो पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।